भक्ति के मार्ग पर क्या नहीं करना चाहिए? अहंकार सबसे बड़ी बाधा वही है। जहां वो आया वहीं समस्या है। जहां वो आया वहां पर क्या है कि ईश्वर से मिलने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए। कह करके गए संत कबीर। जो भगवान की तरफ को जाने का पथ है उसमें मैं के साथ व्यक्ति पहुंचता ही नहीं। और वो क्या है, मैं ऐसी समस्या है जो व्यक्ति को मात्र और मात्र उलझाता है, दे के कुछ जाता नहीं। लेने की चाहत में पूरी जिंदगी समाप्त हो जाती है। अपने खो जाते हैं, रिश्ते खो जाते हैं, मिलता कुछ नहीं है, बिगड़ता सब कुछ है। और इतनी लड़ाइयाँ हम करते रहते हैं और होता कुछ नहीं आखिर में। कुछ भी नहीं। ये सब समझते हैं पर मानते नहीं हैं। हाँ, क्योंकि उस समय में ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरफ को हम चल रहे हैं इसका कोई ना कोई लाभ होने वाला है। और एक समस्या ये भी होती है कि हजारों लोग उसी तरफ चलते दिखाई पड़ते हैं, भक्ति के पथ पे चलने वाले कितने हैं? प्रहलाद एक है, न करने वाले लाखों हैं। तो न करने वाले लाखों को देखकर व्यक्ति उधर को मुड़ता है, ये सोच कर कि यदि लाखों चल रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई होगी। एक सामान्य व्यक्ति अपने सारे कामकाज करते हुए, अपने जीवन की भौतिक चीज़ों को भी पूरा करते हुए, भक्ति को सरल तरीके से कैसे कर सकता है? क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि लोग इसलिए भी डर जाते हैं कि ये सब कुछ नियम, कर्म, कांड ये हम सब नित्य नहीं कर सकते। तो कैसा क्या किया जाए कि भक्ति भी बनी रहे और अपने जीवन को वो चलाता भी रहे? हर कर्म का आधार परमात्मा को माने। जो किया वो उनके लिए किया, जो कर रहे हैं वो उनके लिए कर रहे हैं, जितना कर पा रहे हैं वो उनके लिए कर पा रहे हैं। तो अपने आप भक्ति जो है हमारे जीवन के केंद्र में आ जाती है। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि संसार छोड़ना है। भक्ति का अर्थ ये है कि हमारे जीवन के केंद्र में भगवान हो जाने चाहिए। जैसे वो जीपीएस होता है गाड़ी का, तो हमारे जीपीएस में फाइनल डेस्टिनेशन भगवान डल जाए, बाकी संसार कहीं से घुमा के ले जाए। रहीम ने तुलसीदास जी को कविता लिख करके भेजी, रहीमन इस संसार में मन चाहे करतार। दो घोड़े की सवारी कैसे करे सवार? बोले संसार में रख दिया ऊपर वाले ने, मन भगवान को पाने का करता है, तो दो घोड़े की सवारी कैसे करे? तुलसीदास जी ने उत्तर भेजा, रहीमन इस संसार में हरि की राखो टेक, तुलसी यूं सध जाएंगे दो घोड़े रथ एक। बोले घोड़े दो होते हैं, रथ एक होता है, उस पर आप लेकर के जाओ। और हम लोग शास्त्रों की कहानियों को पढ़ करके देखें। कहानी आती है कि एक संत ने 50 वर्ष की तपस्या करी, और जब उनने 50 वर्ष के बाद आंखें खोली तो उनको पता चला कि उनके पास ऐसी शक्ति आ गई कि जिधर देखेंगे उधर ही जो है ऊर्जा चली जाएगी। चिड़ियों के जोर जोर से चहचहाने की आवाज आ रही थी, उनका ध्यान भंग हुआ, गुस्से में उन्होंने उसको देखा तो चिड़िया जल के गिर गई। अब वो अहंकार में गए कि देखो मेरे पास तो शुद्धि आ गई। एक द्वार पर पहुंचे अन्न को मांगने के लिए, अंदर से महिला जो है उसको आने में थोड़ा समय लगा, तो उनने गुस्से में बोला कि बाहर क्यों नहीं आ रही हो? तो वो पति की सेवा कर रही थी, सेवा करने के बाद बाहर आई, बोले आप प्रतीक्षा करो। और बोली मैं चिड़िया नहीं हूं कि आप गुस्सा करके देखोगे तो मैं जल करके भुन हो जाऊंगी। अब उनको एकदम मन में लगा कि ये कौन है, इसके इसको कैसे पता कि वो घटना जहां पर कोई भी नहीं था। फिर वो कहानी आगे बढ़ते 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 यदि आप उसके सारे पात्रों को देखें वो कहानी के, तो जितने पात्र उस कहानी के अंदर आए उनमें से कोई भी तपस्वी नहीं था। सारे के सारे अपने जीवन के सामान्य क्रमों को करते हुए, कोई कसाई था, उसी कसाई के अंदर जो है उसके अंदर भक्ति की भावना थी, कोई जुलाहा था, वो अपने काम को करते करते भक्ति के साथ कर रहा था, और अंत में जिसके पास पहुंचे वो तो कोचवान था, गाड़ीवान था। और जब गाड़ीवान के पास पहुंचे तो गाड़ी हाँक रहा था, करते करते भक्ति के साथ हाँक रहा था। हमारे शास्त्रों से ज्यादा बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा कि यहाँ पर जिसने जिस कार्य को किया भक्ति के साथ किया तो परिणाम तो भक्ति वाला ही आता है। भक्ति में परीक्षा होती है। ये तो बचपन में भी सब बताते हैं कि परीक्षा होती है, पर भक्ति में कठिन परीक्षा क्यों होती है? क्योंकि उसका जो परिणाम है वो शीर्ष है। जितना बड़ा जितना बड़ा आपको आउटकम मिलने वाला है उतनी कठिन परीक्षा हो जाती है। आपको यदि इंटरनल एग्जामिनेशन है और उसके मार्क्स भी नहीं जुड़ने हैं तो कई बार टीचर यूं ही
एक दूसरे की संख्या गिन करके भेज देते हैं। सिविल सर्विसेज का देना हो तो कितना कठिन हो जाता है, और उसके बाद फिर उससे ऊपर जाना हो तो कितना कठिन हो जाता है। जितनी बड़ी परीक्षा है, जितना ज़्यादा उसका परिणाम मिलने वाला है, उतनी ही कठिन परीक्षा है। तो चूंकि यहाँ पर बदले में आप प्रहलाद बनने वाले हैं, बदले में आप मीरा बनने वाले हैं, युगों युगों तक लोग आपको याद करने वाले हैं, युगों युगों तक लोग आपको इस भाव के साथ याद करने वाले हैं कि जो आपने किया और जो पथ दिखाया, उस पथ से अनेकों का कल्याण हो रहा है, वो अनेकों के लिए प्रकाश का माध्यम बन रहा है। तो उस शीर्ष तक पहुंचने के लिए उस कठिनाई से गुजरना पड़ता है। अभी तीसरी मंजिल चढ़ना हो तो किसी को ट्रेनिंग देने की बहुत आवश्यकता नहीं होती। एवरेस्ट पे चढ़ना है तो 2 साल से पहले आपको नंबर नहीं मिलता है, पूरी ट्रेनिंग पहले होगी, बेस कैंप में आप बहुत सारी चीजें करेंगे। तब जाकर। और 2 साल से पहले आपको वेटिंग लिस्ट है। आप आज लगाएंगे तो आपको 2 साल तक परीक्षा देनी पड़ेगी, तब जाकर के आप एवरेस्ट पे चढ़ पाएंगे।